हिंदी लिटरेचर क्लास 4 पार्ट 2 चतुर हंस। हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 चतुर हंस पढ़ेंगे। इस कहानी में हमें यह सीख दी गई है कि बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और ये भी कहा गया है कि अनुभवी व्यक्ति की बात मान लेने से लाभ होता है। प्रस्तुत कहानी में हम एक ऐसे ही अनुभवी हंस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी बात ना मानने से उनके साथियों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम एक ऐसे हंस के बारे में पढ़ेंगे जो अनुभवी है और वो अपने अनुभव से अपने साथियों को ज्ञान दे, लेकिन उनके साथी उनकी बात नहीं मानते और इस वजह से उनको नुकसान हो जाता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। जंगल में एक घना वृक्ष था। विशाल का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा और वृक्ष का अर्थ है पेड़। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे मतलब उस वृक्ष में, उस पेड़ में बहुत सारे हंस रहते थे। उनमें एक बूढ़ा हंस था जो अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। उन सभी हंसों में एक हंस था जो बूढ़ा था, जिसकी उम्र ज़्यादा थी और अत्यंत चतुर मतलब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और दूरदृष्टि मतलब दूर की देखने वाला, दूर की सोचने वाला। सब उसकी बात मानते थे और सम्मान करते थे। एक दिन बूढ़े हंस ने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। लता क्या होती है? जो पेड़ों से के सहारे बढ़ती है और बहुत बड़ी हो जाती है। इस पर उसने सभी हंसों को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, इस लता को नष्ट कर दो, क्योंकि वो लता छोटी थी लेकिन बड़ी होकर उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। ये सोच के हंस ने बाकी हंस को बोला कि उस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। बूढ़ा हंस बहुत ही बुद्धिमान था और दूर की सोचने वाला था। उसने बहुत दूर की सोची और बताया कि ये लता हमारे लिए मृत्यु का कारण बन सकती, इसलिए उस लता को नष्ट करने की बात कही। इस पर एक युवा मतलब जवान हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, लेकिन यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के कारण सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। बाकी हंस दूरदर्शी नहीं थे, लेकिन वो बूढ़ा हंस दूरदर्शी था, इसलिए उसने दूर की सोची कि ये अभी छोटा है, ये लता अभी छोटी है, लेकिन बड़ी होगी तो पूरे पेड़ में वो बढ़ते बढ़ते सीढ़ी का काम करेगी, जिससे कोई भी शिकारी आराम से उस पेड़ पर चढ़कर उनको पकड़ सकता है। तभी तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर ज़रूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस पर किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। जब बूढ़े हंस ने ये सारी बात बोली कि उस लता को नष्ट किया जाए, तो एक तीसरे हंस ने बोला कि तुम हमें बस डरा रहे हो अपनी बुद्धि से, और बूढ़े हंस की बात पर उपाय पर सुझाव जो दिया था कि इस लता को नष्ट कर दिया जाए, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाकी जितने भी हंस थे उन दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालियों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। जल्द ही लता सीढ़ी जैसे बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई। कुछ दिनों बाद वो लता बढ़ती गई और तने डालियों के सहारे
वो और आगे बढ़ती गई और सीढ़ी का काम करने लगी, जिस पर अब कोई भी चढ़कर आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता था। अब क्या हुआ था, बूढ़े हंस की बात सच साबित हो गई थी। लेकिन अब उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी भी हंस के वश की बात नहीं थी। अब उस लता को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था, किसी के भी बस की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरा के लिए लौटकर आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। जब सारे हंस अपने लिए दाना चुगने के लिए बाहर गए थे, तब इस बीच एक बहेलिया का अर्थ होता है चिड़ीमार, यानी चिड़िया पकड़ने वाला, मौका पाकर पेड़ पर चढ़कर उसने जाल बिछा दिया। जब शाम हुई तो सारे हंस अपने घर को लौटे बसेरा करने के लिए, तो वो जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण लज्जित हुए। इस सारी बातों के बाद जब सारे हंस जाल में फंस गए तो उन्हें बहुत दुख हुआ, सारे हंस को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी, बूढ़े हंस ने जिसने बताया था कि ये लता एक दिन सीढ़ी का काम करेगी और कोई भी चढ़ के उन्हें पकड़ सकता है। और उन्हें बहुत ही शर्मिंदा हुए, वे बहुत ही लज्जित हुए कि उन्होंने बूढ़े हंस की बात नहीं मानी। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा। अब उन्होंने फिर जाकर बूढ़े हंस से उपाय पूछा कि हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, और आगे से उनकी हर सीख को मानने का भी वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया। अब बूढ़े हंस को सबके ऊपर तरस आ गया और पूरे सारे हंसों ने ये वचन भी दिया कि अब उनकी बात सुनेंगे। तो अब देखते हैं बूढ़े हंस ने उन सारे हंसों को बचने के लिए क्या उपाय दिया। कल प्रातःकाल जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरने का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक कर नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे ज़मीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं एक विशेष ध्वनि संकेत करूँगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। बूढ़े हंस ने क्या उपाय दिया कि जब वो बहेलिया प्रातःकाल यानी सुबह सुबह आएगा तो तुम सब मरने की एक्टिंग करना, नाटक करना। इस पर वह बहेलिया एक एक करके सभी हंसों को नीचे रखेगा। जब सबसे लास्ट, सबसे आखिरी हंस बच जाएगा जिसे ज़मीन में रखा जाएगा, तो बूढ़े हंस ने बोला कि मैं एक विशेष इशारा, ध्वनि इशारा करूँगा, विशेष आवाज़ का इशारा करूँगा, तो तुम लोग सब एक साथ उड़ जाना। प्रातःकाल जब बहेलिया आया तो उसे देखकर हंसों ने मरने का नाटक कर लिया। बहेलिये ने हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें एक एक कर ज़मीन पर फेंकना शुरू किया। जैसा कि बूढ़े हंस ने कहा था वैसा सारे हंसों ने किया और बहेलिये ने भी ऐसा ही किया कि मरा हुआ समझकर सबको नीचे फेंकना स्टार्ट कर दिया। जब सभी हंस ज़मीन पर आ गए तो बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। इस प्रकार सभी हंस की जान बच गई। जो बूढ़े हंस ने बाकी हंसों को कहा वो बाकी हंसों ने किया और इस कारण उन सभी की जान बच गई। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और अपने से बड़ों और अनुभवी व्यक्तियों की बात, सलाह माननी चाहिए।